आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष में आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2021 मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, करियर, मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग वाइज कैसा रहेगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किन किन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। ये हम चंद्र राशि के अनुसार ही प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि वालों का देख रहे हैं तो राशि भाव कहें या लग्न कहें, बात एक ही होगी। राशि भाव में मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, सेकंड हाउस में राहु, फोर्थ हाउस में चंद्रमा अपनी ही राशि में स्थित है, एट्थ हाउस में शुक्र और केतु स्थित है। शुक्र 4 जनवरी को धनु राशि में स्थित हो जाएंगे। नाइन्थ हाउस में सूर्य और बुध स्थित हैं। 10th हाउस में शनि अपनी ही राशि में स्थित है और जुपिटर भी वहीं पर स्थित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि वालों की। शुरुआत तो बहुत ही अच्छे से हो रही है क्योंकि पंच महापुरुष योग में से दो महापुरुष योग बन रहे हैं। लग्न भाव में रोचक योग बन रहा है और दशम भाव में शश योग बन रहा है। तो आइए सबसे पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं हेल्थ वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी हो रही है तो हेल्थ वाइज ये वर्ष अच्छा ही जाएगा, लेकिन कुछ मंथ ऐसे हैं जिनमें आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले वो पीरियड आपको बता देते हैं ताकि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। तो ये समय 21 फरवरी से लेकर के 13 अप्रैल तक रहेगा क्योंकि आपके सेकंड हाउस में राहु स्थित है और आपके राशिश भी सेकंड हाउस में स्थित हो जाएंगे। राहु मंगल अंगारक योग बनाएंगे और जब भी अंगारक योग बनता है तो रक्त विकार होने के चांसेस बन जाते हैं। सावधानी के तौर पर राहु नशीले पदार्थों का कारक होता है और मंगल को नॉनवेज के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर नशीले पदार्थ, उसमें स्मोकिंग भी आ जाएगा और अन्य जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं वो सभी उसी में आ जाएगा। तो नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और इस समय पर नॉनवेज का सेवन भी नहीं करें। यदि सावधानी बरतेंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये जो 45 डेज का जो आपको टाइम दिया गया है इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। एक पीरियड फिर बनता है आपका 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक। उस समय पर आप लड़ाई झगड़े से बचें, चोट चपेट से बचें और अपनी बैक का ध्यान रख करके चले। बाकी पूरा वर्ष आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा ही रहेगा। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। सेकंड हाउस में राहु और सेकंड लॉर्ड आपके 8th हाउस में है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं और 4 जनवरी से शुक्र आपके नवम भाव में स्थित हो जाएंगे। नवम भाव में स्थित होकर के दूसरे और 9वें भाव का संबंध बनाएंगे तथा 5वें भाव के स्वामी सूर्य आपके नवम भाव में स्थित हैं और नवमेश आपके बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी के साथ में स्थित होकर के आपके सेकंड हाउस से भी संबंध बनाते हैं। तो ये वर्ष धन के लिए अच्छा ही जाने वाला रहेगा। बाकी हर महीने का हम मासिक राशिफल में आपको डिटेल में बताते रहेंगे क्योंकि एक एक मंथ का बताएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। जब भी एजुकेशन की बात की जाती है तो सबसे पहले 5वें भाव पर हमारी नज़र जाती है क्योंकि 5वां भाव हमारी बुद्धि के लिए होता है और बुद्धि के लॉर्ड यदि अच्छे भाव में स्थित हों, अच्छा योग बनाए तो एजुकेशन के लिए फिर वो वर्ष अच्छा जाता है। तो आपके पंचमेश सूर्य आपके नवम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध आपके प्राकर्मेश हैं तो इस वर्ष जो भी आप प्राकर्म करेंगे ये शुभ परिणाम देने वाला ही रहेगा क्योंकि जब हमारी बुद्धि में तीक्ष्णता हो और हमारा भाग्य का साथ मिल जाए तो वो वर्ष हमारे लिए अच्छा ही माना जाता है।
कारक की बात करें तो कारक बुध और बृहस्पति दोनों को ही देखा जाता है एजुकेशन के लिए। तो बुध आदित्य योग बन रहा है और बृहस्पति का नीच भंग हो गया, तो ये वर्ष एजुकेशन के लिए अच्छा जाएगा। जब भी राशि भाव में रोचक योग बनता है तो रोचक योग जातक को निडरता देता है, पराक्रम देता है, कर्मठता देता है। और इस समय पर मेष राशि वालों के राशि भाव में रोचक योग बन रहा है, तो रोचक योग बनने के कारण ये वर्ष आपका पढ़ाई के लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप इस वर्ष मेहनत करेंगे और अपने शुभ परिणाम भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब भी हमारे राशि भाव में रोचक योग बन जाता है तो वो समय हमारे लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहता है। क्योंकि जब भी रोचक योग बनता है तो जातक अपनी पराक्रम भी करता है और अपनी निडरता के साथ अच्छे अच्छे डिसीजन भी लेता है, जो उनको सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला रहता है। तो इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी हो रही है, समय का यूटिलाइज करिएगा। एक नज़र डालते हैं करियर वाइज। सबसे पहले हम इसमें जॉब को लेकर के चलेंगे, उसके बाद में फिर बिजनेस पर हम डिस्कस करेंगे। जॉब के लिए सबसे पहले 10वां भाव देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में स्थित है, तो जॉब वाइज थोड़ा सा समय एक आएगा जिसमें आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। 7 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय पर शनि अस्त रहेंगे। तो जब भी किसी भी भाव के स्वामी अस्त रहते हैं तो उस भाव से रिलेटेड हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो यदि आप नई जॉब की कोशिश कर रहे हैं या आप पुरानी जॉब पर स्विच करना चाह रहे हैं तो इस समय पर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लें। अन्यथा आपके 10वें घर में बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, शश योग बन रहा है। शश योग जब भी बनता है तो जातक को, खास करके जो पॉलिटिक्स में होते हैं या रियल एस्टेट में होते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर योग बनता है। आपके शनि आपके लाभेश भी हैं और आपके 10वें घर में नवमेश बृहस्पति भी स्थित हैं। तो इस समय पर कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि विदेश से आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों से आप लिंक होकर के अपने काम को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उचित रहेगा। एक नज़र डाल लेते हैं बिजनेस के लिए ये साल कैसा रहेगा। जब भी कुंडली में अच्छे योग बनते हैं और वर्ष के शुरुआत ही आपकी 2 पंच महापुरुष योग में से हो रही है, तो ये वर्ष आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी 4 जनवरी से आपके 9वें भाव में स्थित हो जाएंगे और आपके दशमेश जो कि लाभेश भी हैं, आपके 7वें भाव में शनि की उच्च राशि स्थित है, तो अपनी राशि को भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से संबंध बनता है तो बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। और जब भी हमारी कुंडली में अच्छे योग बनते हैं तो चाहे हम नौकरी करें या बिजनेस करें, परिणाम हमें अच्छे ही मिलते हैं। लेकिन देखा जाता है कि भाई ये समय हमें नौकरी के लिए अच्छा रहेगा या बिजनेस करना चाहिए। तो मेष राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए, दोनों ही कर सकते हैं। यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा वर्ष रहेगा। और यदि जो लोग नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का इंटरेस्ट नौकरी में ज़्यादा होता है, तो यदि आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा। एक नज़र डालते हैं मैरिज वाइज ये साल कैसा रहेगा। क्या मेष राशि वालों का जो जातक अभी तक अविवाहित है, विवाह करने की सोच रहे हैं, तो क्या उनको खुशखबरी मिलेगी या नहीं। सबसे पहले जब भी हम मैरिज की बात करते हैं, 7वां भाव जितना भी बली हो जाता है, इस समय पर 7वें भाव को शनि दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और 5 अप्रैल को रात्रि 12:22 पर बृहस्पति आपके कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे। कुंभ राशि में स्थित होकर के बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव से संबंध बनाएंगे और शनि आपके 7वें भाव से 10वीं दृष्टि से संबंध बनाएंगे। तो जब भी किसी भी भाव से संबंधित परिणाम देखे जाते हैं, तो यदि हमें डबल गोचर मिल जाता है तो उस भाव से संबंधित हमें परिणाम मिलते ही मिलते हैं। तो शादी को लेकर के आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि बृहस्पति
आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और शनि समय होता है तो शादी का समय भी बताता है, तो ये समय आपके शादी के लिए भी रहेगा। चर्चा कर लेते हैं जिन जातकों की शादी हो गई है और वो फैमिली प्लानिंग के विषय में सोच रहे हैं, तो चर्चा करते हैं कि क्या ये वर्ष उनको खुशखबरी देने वाला रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति को संतान का कारक माना जाता है और मेष राशि वालों के बृहस्पति नवमेश भी हैं। तो पंचम से पंचम और 5 अप्रैल से बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होकर के आज आपके 5वें भाव से संबंध बनाएंगे। तो बृहस्पति का 5वां भाव से संबंध बनना, बृहस्पति संतान के कारक हो गए, 5वां भाव संतान के लिए देखा जाता है और पंचम से पंचम यानी कि 9वां भाव, तो ये समय संतान प्राप्ति का भी रहेगा। ये जो भी परिणाम बताए जा रहे हैं ये गोचर के अनुसार बताए जा रहे हैं। पूरे परिणाम के लिए एज यूजुअल मैं हर बार ही बताती हूँ कि भाई जन्म कुंडली में अच्छे योग को फलित करने वाली दशा, उसके बाद में फिर गोचर अपना काम करता है। लेकिन गोचर वाइज मेष राशि वालों की हर इच्छा पूर्ति करने वाला ये वर्ष रहेगा। हमारी शुभकामना भी आपके साथ में है। आइए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। राशि भाव में राहु, 3rd हाउस में चंद्रमा अपनी ही राशि के होकर के स्थित हैं। 7वें भाव में शुक्र और केतु स्थित हैं। शुक्र 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके 8वें घर में स्थित हो जाएंगे। 8वें भाव में सूर्य और बुध स्थित हैं। 9वें भाव में नवमें शनि और बृहस्पति स्थित हैं। 12वें भाव में अपनी ही राशि में मंगल स्थित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ वाइज, क्योंकि यदि जातक की हेल्थ अच्छी होती है तो कुंडली में बाकी अच्छे योग तभी उसको फलीभूत हो पाते हैं। यदि हेल्थ अच्छी नहीं है, कुंडली में धन योग अच्छे बन रहे हैं तो धन का भी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है। वृषभ राशि वालों का राशि भाव में ही राहु स्थित है, चंद्र राशि पर स्थित है। तो जब भी चंद्र और राहु का संबंध बनता है तो डिप्रेशन दे देता है। इस समय पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचें। उपाय के तौर पर जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। मंगल आपके राशि परिवर्तन करके 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक आपके राशि भाव में स्थित रहेंगे। मंगल आपके व्ययेश और मार्केश होकर के स्थित रहेंगे। तो इस समय पर लड़ाई झगड़े से भी बचना है और इस समय पर अपना हेल्थ का ध्यान रख करके चलना है। जब भी हमारा राशि भाव में अंगारक योग बने और खास करके मार्केश का संबंध बन जाए तो वो समय हमें सावधानी बरतने वाला रहता है। मंगल ब्लड के कारक होते हैं और राहु नशीले पदार्थों का कारक होता है। तो इस समय पर अपना खान पान का उचित ध्यान रख करके चलें, नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। हो सके तो जितना आप सात्विक भोजन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी ग्रह स्थिति हमारे अनुकूल होती है तो चाहे हम कितने भी उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन करें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जब प्रतिकूल होती है तो वो समय हमें सावधानी बरतने वाला रहता है। कोई भी जब भी योग बताए जाते हैं तो वो आपको सावधानी बरतने के लिए बताए जाते हैं, ताकि जो समय ठीक नहीं चल रहा है उस समय पर आपको अच्छे परिणाम मिले और बुरे परिणामों से आपका बचाव हो जाए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए। वैसे तो राहु पूरे साल आपके राशि भाव में ही स्थित रहेंगे, चंद्र पर स्थित रहेंगे। तो इस वर्ष जितना भी आप मेडिटेशन का सहारा लेकर के चलेंगे तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे राहु पर बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी किसी भी ग्रह का कारक देखा जाता है तो वो अपने परिणाम देते ही हैं। सावधानी बरतिएगा, स्वस्थ रहिएगा। एक नज़र डाल लेते हैं वेल्थ वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। 2nd हाउस के लॉर्ड आपके 8म हाउस में हैं। जब भी 8वें भाव से संबंध बनता है तो ये हमें अचानक धन लाभ कराता है। दूसरा, आपके लाभ भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति हैं, आपके 9वें भाव में स्थित होकर के आपके
दशमेश से भी संबंध बना रहे हैं और आपके पंचम भाव से भी संबंध बना रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर धन योग बन जाता है। जब भी हमें भाग्य का साथ मिल जाता है तो वो वर्ष हमारे लिए अच्छा ही जाता है। इसलिए नवम भाव को धन के लिए भी देखा जाता है और भाग्य के लिए भी देखा जाता है। तो आपके भाग्येश अपनी ही राशि में स्थित है और आपके लाभेश भी आपके भाग्य भाव में स्थित है, तो ये वर्ष आपके धन के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये वर्ष हमें क्या परिणाम देगा। जब भी लग्न की बात की जाती है तो लग्न का मेन इम्पोर्टेंस होता है, यानी कि चंद्र राशि का, क्योंकि यदि हम मन से स्ट्रोंग है तो हम डिसीजन भी अच्छे लेंगे और पढ़ाई में भी हम उतना ही माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आपके राशि भाव में राहु स्थित होकर के आपके पांचवें भाव को भी देख रहे हैं, तो पांचवें भाव पर जब भी राहु का संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी एजुकेशन को लेकर के भ्रमित हुए रहते हैं। वैसे तो आपके पांचवें भाव में राहु की स्वराशि स्थित है तो इतना बुरा परिणाम नहीं देगा, लेकिन भ्रमित होने से बचें। पांचवें भाव पर आपके बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध बनेगा, तो यदि आप भ्रमित होने से बचते हैं तो ये वर्ष आपके एजुकेशन के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति का जिस भी भाव से संबंध बनता है उस भाव को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उस भाव से संबंधित हमें अच्छे परिणाम देते हैं। तो वृषभ राशि वालों को भ्रमित नहीं होना एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा और सफलता पाते रहिएगा। एक नज़र डालते हैं करियर वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं और हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, डिग्रियां हमारे हाथ में होती है, लेकिन यदि हमें जॉब अच्छी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि भाई इतनी पढ़ाई करने का भी क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं करियर वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले जॉब के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे बिजनेस वालों के लिए ये वर्ष क्या परिणाम देने वाला रहेगा। जॉब की जब भी बात की जाती है तो 10वां घर देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी आपके शनि हैं, अपनी ही भाव में स्थित हैं। जॉब की जब हम बात करें तो कुछ समय ऐसा भी रहेगा जिसमें हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए और कहीं ना कहीं यदि हम जॉब के ट्राई करें तो वो उस समय पर हमें कामयाबी ना भी मिले। तो ये समय रहेगा आपका 7 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक। 7 जनवरी से 9 फरवरी तक आपके शनि कम्बस्ट रहेंगे। तो जब भी शनि दशमेश आपके कम्बस्ट रहेंगे तो इस समय पर यदि आप जॉब के ट्राई कर रहे हैं और यदि जॉब प्राप्त नहीं होती है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद में आपके बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। जॉब प्राप्ति होने का ये समय रहेगा, तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा। वैसे गृह स्थिति अच्छी है, बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये समय जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये वर्ष क्या परिणाम देने वाला रहेगा। बिजनेस की जब भी हम बात करें तो 7वां भाव देखा जाता है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव, क्योंकि त्रिकोण भाव को हमें नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए जब भी हम बिजनेस करते हैं तो तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भी होता है और कहीं ना कहीं जब हम डिसीजन लेते हैं तीसरा भाव निडरता के लिए भी देखा जाता है और इच्छा के लिए भी देखा जाता है। 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आपके पराक्रमेश अपने ही राशि भाव में स्थित हैं। 7वें भाव में आपके राशि भाव के लॉर्ड शुक्र स्थित हैं, राशि भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, तो ये वर्ष अच्छा रहेगा। 7वें भाव के स्वामी मंगल आपके 8वें भाव आपके 12वें भाव में स्थित है। 12वें भाव को विदेश के लिए देखा जाता है, तो जो जातक विदेश में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। वैसे भी 21 फरवरी को आपके मंगल आपके राशि भाव में ही स्थित हो जाएंगे। राशि भाव में स्थित होकर के आपके 7वें भाव को बल प्रदान करेंगे, तो बिजनेस के लिए भी ये वर्ष अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी हमें भाग्य का साथ मिल जाए और हमारा लाभेश का भी हमें साथ मिल जाए, लाभेश यानी कि बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होकर के आपके राशि भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं, तो बिजनेस वालों के लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा।
सावधानी किस चीज़ की बरतें, क्योंकि जब भी हमारे लग्न में राहु हो तो 7वें भाव में केतु आ ही जाते हैं, क्योंकि दोनों 180 डिग्री पर रहते हैं। केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो बार बार अपने काम को चेंज करने की नहीं सोचें। जो भी आप करना चाहें तो उसके पहले से प्लानिंग करें, उस पर थोड़ा रिसर्च करें, उसके बाद में अपने काम को शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। चर्चा कर लेते हैं शादी के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। जब भी शादी की बात की जाती है तो 7वें भाव, राशि भाव को हमें देखना चाहिए। 7वें भाव में केतु है, सप्तमेश आपके 12वें भाव में स्थित है। तो जो भी जातक वैवाहिक हैं उनको अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल 12वें भाव में स्थित होकर 7वें भाव से 6ठे भाव में चले गए हैं और ये समय कई बार लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, क्योंकि जब भी हमारे राशि भाव में राहु रहता है तो ये हमें प्रैक्टिकल नहीं बनने देता है। तो जीवन साथी से लड़ाई झगड़े से बचे। उसके बाद में 21 फरवरी से ये समय अच्छा ही रहेगा। जब भी हमारे 7वें भाव पर जितने भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो हमें अपनी मैरिज को संभाल करके चलना चाहिए। आइए चर्चा कर लेते हैं। जो भी वृषभ राशि वाले फैमिली प्लानिंग के विषय में सोच रहे हैं उनके लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा। जब भी संतान की बात की जाती है तो 5वां भाव, भाव के स्वामी और कारक बृहस्पति को देखा जाता है। तो 5वें भाव के स्वामी बुध वर्ष की शुरुआत में 8वें भाव में स्थित हैं, लेकिन ये 4 जनवरी को मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। और आपके राशि भाव के स्वामी शुक्र 27 जनवरी को मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। तो हम कहें कि जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि कारक बृहस्पति भी 5वें भाव को भी देख रहे हैं और 5वें भाव के स्वामी बुध और राशि शुक्र भी आपके 9वें भाव में बृहस्पति और शनि के साथ में स्थित हैं। तो जब भी डबल गोचर हमें मिल जाता है तो वो समय उस भाव से संबंधित परिणाम देने वाला रहता है। तो 5वां भाव संतान प्राप्ति के लिए, 5वें भाव के स्वामी बुध और राशि आपके शुक्र, कारक बृहस्पति और 9वें भाव के स्वामी शनि सभी आपके 9वें भाव में स्थित हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बनाएगा। तो इस समय पर यदि आप इस विषय में सोचते हैं तो ये आपको सफलता प्राप्त दिलाने वाला समय रहेगा। जब भी कुंडली में अच्छे योग बनते हैं और योग को फलित करने वाली दशा तथा हमें अच्छा गोचर मिलता है तो उस भाव से संबंधित परिणाम मिलने का वो समय रहता है। कार्य सिद्धि के लिए यही चीज़ें देखी जाती है कि जिस भी भाव से संबंधित हम फल प्राप्ति की सोच रहे हैं उस भावेश, राशि भाव और कारक का यदि संबंध बन जाता है तो वो समय उचित समय होता है। तो इस समय का यूटिलाइज करिएगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे 2021। यही हमारी शुभकामना आपके साथ रहे और सभी प्रकार के अच्छे परिणाम देने वाला रहे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।